को आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। लगेगी आग तो घर कई आएंगे जद में, वहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी ना है। ये शायरी जो है इस वक्त की राजनीति और इस वक्त के हालात पर जो है ठीक और सटीक बैठ रहे। जब इस देश के मुसलमानों के साथ ये तनाशाई सरकार इस तरह की बदसलूकी कर रही थी, उनकी मॉब लिंचिंग को लेकर, उनकी आईडी प्रूफ को लेकर, वो देश की वफादार है नहीं है, इस तरह की जो है उन पर सवाल उठाए जा रहे थे और मुसलमानों पर जो है अत्याचार हो रहे थे। मुसलमानों ने चीख चीख के कहा है जो आज हमारे ऐसी हालात है, अगर तनाशाई सरकार को रोका नहीं गया तो कल आज हमारा है तो कल तुम्हारा भी होंगे। तो वैसे में लोगों ने खूब मुसलमानों की जब चूड़ियां टाइट हो रही थी, लोग बेहद खुश हुई जो इस देश की मुसलमान परेशान है, हिंदुओं के लिए सरकार है, हिंदुत्व का सरकार है और मुसलमान जो है इस देश से उनको निकाल देंगे, मुसलमान यहाँ से खत्म हो जाएंगे। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि ये सरकार ना तो हिंदू का है और ना ही मुसलमान का है। ये सरकार अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अगर उनको फायदा मिलेंगे ना तो वो हिंदू देखेंगे ना तो मुस्लिम देखेंगे। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो किसी को नहीं देखेंगे। वो तानाशाही सरकार जो है उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर खुली छूट दिए जो उनकी गलतियों पर पर्दा डाले। नकली हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। अगर आप नकली हिंदू हैं तो आपको इस देश में खुली छूट मिलेंगे। सरकार हिंदुओं की आस्था होते हैं, गाय को माता मानते हैं और उन गाय की जो है तस्करी होते हैं। आपको पता है इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है। ऐसे में अगर आप सरकार की बलात्कारियों पर अगर आप पर्दा डालते हैं, अगर इस देश में बेटियों की बलात्कार होते हैं, हिंदू बेटियों की, अगर उस पर आप चुप है तो सरकार आपको खुली छूट देंगे। अगर सरकार इस देश में मंदिर पर मंदिर तोड़ते रहे, 100 से 150 मंदिरें तोड़ दी, इस पर अगर आप आवाज नहीं उठाते सरकार के खिलाफ तो आपको खुली छूट है। अगर इन सारी चीज़ों पर आप आवाज़ उठाते, अपनी हक की आवाज़ उठाते, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते तो आपके ऊपर लाठीचार्ज होना और इस देश की गद्दार प्रूव करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही एक बार जैसे कि इन दिनों में शंकराचार्य सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे, उनकी साथियों पर और शंकराचार्य पर जो है लाठीचार्ज कर दी गई, जहां वो अमावस्या में जो है स्नान करने पहुंची थी, जिस दौरान शंकराचार्य पर जो है लाठीचार्ज कर दिए। और लाठीचार्ज करने का वजह ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आचार्य जी जो है उनकी समर्थन में नहीं थी, उनके साथ नहीं दिए वो हक की आवाज़ करे। जो असली हिंदू होते और हिंदू का मतलब उन्होंने समझाइए, असली हिंदू होने का पालन कर रहे, इसलिए जो है उनको इसका सजा भुगतनी पड़ी। अगर आप इस देश में असली हिंदू है और अपनी धर्म को अगर आप ईमानदारी से और अपनी धर्म के असली मतलब अगर समझ कर पालन करते हैं तो इस देश में आपको लाठीचार्ज आपके ऊपर होना और आपको देश के गद्दार बताना, आपसे प्रूफ मांगना ये आम बात है। तो शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश जिस तरह से गाय की तस्करी करने में आगे है तो उसके खिलाफ जो है शंकराचार्य उनकी आवाज़ उठाते, उनकी तलवे नहीं चाटते, उनकी गलत चीज़ों पर पर्दा नहीं डालते। तो इसी कारण जो है शंकराचार्य को इसका भुगतान करने पड़े। अब शंकराचार्य से जो है उनसे प्रूफ मांगा जा रहे जो वो सच में हिंदुओं की शंकराचार्य है या फिर कोई ढोंगी है, जो इस देश के ढोंगी बाबा है और किसी भी चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाते, कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। आज जब शंकराचार्य उनके साथियों पर लाठीचार्ज हो रही थी तो कोई भी हिंदुओं के ठेकेदारों के मुंह पर जो है जवान नहीं थे, गूंगे हो जाते, बहरे हो जाते। जो हिंदू हिंदू भाई भाई चलाते, हिंदुओं की राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो तमाम सारी पखंडी जो है इस वक्त चुप है, शांत है। आप उनको नहीं दिख रहे, तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनकी अपमान हुई, आप उनको नहीं लगते जो हिंदुओं की और शंकराचार्यों की अपमान हो रहे। आप इनकी हिंदुत्व जो है इनके दिलों में नहीं जग रहे और ना ही उनकी
पास उनके समर्थन में ये सब खड़े हैं और ना ही इस पर कुछ बोल रहे। इनके मुंह पे जैसे ताला लग गई हो, ये गूंगे बहरे हो गए हो, इस तरह से इस वक्त जो है शांत है। वहीं पर आप शंकराचार्य पर जो है बहुत सारा तरह के आरोप लगाए जाएंगे। ये तो शुरुआत है, जो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो वो असली शंकराचार्य है या नहीं है, कुछ दिन बाद उनको मुसलमान ना घोषित कर दे। इसलिए मुसलमानों ने कहा था आज हमारे दिन है तो कल तुम्हारे भी आएंगे, लेकिन लोगों ने माने नहीं और मुसलमानों के हालात पर जो है हंसते रहे, लोग मजे लेते रहे। आज जो है इस तरह से आ गई सरकार को, अगर अपनी कुर्सी पर बात आई तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये लोगों को पता नहीं कब समझ आएंगे, लेकिन आप हालात देख रहे इस वक्त ना हिंदुओं को भी बख्शा नहीं जा रहे। अगर आप सोचते हैं अभी भी इस बात को, जो ये सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुओं को एक तो मंदिर पर मंदिर तोड़े जा रहे और दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह से जो है मूर्तियाँ और मंदिर ढूंढ कर निकाल रहे और लोगों को खुश कर रहे, तो दूसरी तरफ मंदिर तोड़ रहे। ये इनकी असली राजनीति है और इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाओगे तो आपका हालात जो है वही होंगे जो बाकी लोगों के होते आए। ऐसे में आपको क्या लगते हैं इस पर? लेकिन शंकराचार्य ने इस पर क्या जवाब दिए, एक बार उनके बयान सुनो। जान लेते आखिर दूसरा क्या कारण है। बड़ी शांति के साथ जब हम लोग जनता के साथ घुले मिले स्नान करने के लिए चले जा रहे थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो अचानक हमको रोक करके और हमारे लोगों को, परिकरों को मारना, पीटना और अपमानित करना, इसके पीछे और कौन सा कारण दिखाई देता है? दूसरा कोई आकर के हमको बताए। पर अविमुक्तेश्वरानंद जी, प्रशासन की तरफ से तो ये कहा गया ना कि आप नई परंपरा की नींव डाल रहे थे, पालकी पर सवार होकर आप स्नान के लिए जा रहे थे, इसकी परंपरा तो है नहीं। वहां भीड़ थी, सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर प्रशासन ने आपको रोका। सुनिए शंकराचार्य जी पहली बार गंगा के संगम में स्नान करने नहीं जा रहे थे। शंकराचार्य जी पहली बार पालकी में बैठ करके नहीं जा रहे हैं। लाखों वर्षों से, जब से ये माघ मेला शुरू हुआ होगा तब से ये परंपरा हमारी चली आ रही है। प्रतिवर्ष हम इसी तरह से जाते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे थे। और हम दूसरे संतों के लिए जिस तरह से नई नई परंपराओं का सृजन यहाँ का प्रशासन कर रहा है, उसके बारे में सब अखबार वालों ने वीडियो भी बनाए हैं और अखबार में छापे भी हैं। तो जब आप कुछ नया कर दो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम परंपरा का निर्वाह करते हुए बड़ी शांति के साथ जनता के साथ एकाकार होकर के स्नान के लिए भाव भक्ति से जा रहे हैं, तो आप उसके कहते हैं नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। शंकराचार्य की परंपरा आज की परंपरा है, हम नए शंकराचार्य बने हैं। हमसे पहले कितने शंकराचार्य हो चुके हैं और सब यहाँ पर आकर के गंगा स्नान करते रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा, गौ हत्या बंद हो, वो उसी तेजी से क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इसका मतलब उनमें और हमें फर्क है। उनके साथ हमारी तुलना क्यों कर रही हैं आप? कौआ और हंस एक तरफ, एक साथ एक उसमें आप तोल रही हैं। वो प्रशासन के द्वारा किया गया है कि शंकराचार्य आखिर कैसे, और उसका जवाब 24 घंटे। तो ये वही शंकराचार्य है जो हिंदुत्व की मतलब समझाते हैं और हक की आवाज उठाते हैं, गलत की विरोध करते हैं, इसलिए इनका आज ये हाल है। इनसे अखिलेश यादव भी फोन पर बातचीत करी, जिससे योगी आदित्यनाथ जो है और ज़्यादा भड़क गए और इनसे सबूत मांग लिए ये शंकराचार्य है या नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार के बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।